Good evening student, I am Jagmeet Singh from GHPS. Today we will discuss about chemical reaction. 10th क्लास का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन उसके बारे में स्टूडेंट्स आज अपने डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट्स. केमिकल रिएक्शन ए प्रोसेस इन विच one or more substance the reactants are converted to one or more different सब्सटेंस दी प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स होंगे वो कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट्स के अंदर. कोई भी केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है उसमें मोस्टली जो भी एलिमेंट सब्सटेंस या एटम्स उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जो रिएक्शन के फलस्वरूप नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है. स्टूडेंट्स अब अपने एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं. मान लीजिए अपने पास ए और बी रिएक्टेंस हैं, तो रिएक्शन होएगी तो अपने को ए बी प्रोडक्ट्स रिसीव होगा. अब स्टूडेंट्स अब रिएक्शन के अंदर इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं उसको भी अपने शो कर सकते हैं. मान लीजिए अगर ए कंपाउंड है वो सॉलिड है तो सॉलिड के लिए एस सिंबल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और लिक्विड के लिए एल, और गैस के लिए स्टूडेंट्स जी का यूज करते हैं. मान लीजिए कि जो ए मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड्स है जो वो सॉलिड है तो इसके लिए एस का यूज करेंगे, बी लिक्विड है तो एल, और ए बी जी है गैस है तो जी का सिंबल यूज करते हैं. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट 10th क्लास के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसकी अब अपने स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन. ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड. इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट जो एलिमेंट्स और कंपाउंड होंगे वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, और सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है. एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स अपने देखते हैं. सी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 का प्रोडक्शन होगा. H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्शन होगा. N2 प्लस 3H2 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है 2NH3. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होता है. तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, जो रिएक्शन है, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो 2 और मोर हो सकते हैं, और प्रोडक्ट है वो हमेशा मोस्टली ज़्यादातर सिंगल कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है. टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर सेकंड पार्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है. ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड. जो सिंगल कंपाउंड होएगा वो ब्रेक्स डाउन होता है यानी टूटता है इन 2 और मोर एलिमेंट्स न्यू कंपाउंड्स के अंदर वो टूटेगा. मोस्टली डीकम्पोजिशन है वो लाइट के बेस पे होता है, हीट के बेस पे भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी हो सकता है. स्टूडेंट्स अब अपने इसका एग्जांपल देखते हैं. जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसका जो डीकम्पोजिशन होगा वो ZnO प्लस CO2. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके अंदर H2 प्लस I2 का प्रोडक्शन होगा. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का प्रोडक्शन होता है. मोस्टली इन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट सिंगल ही होता है और उसका डिकम्पोजिशन होता है 2 और मोर देन प्रोडक्ट्स के अंदर. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन है इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस एन अदर एलिमेंट्स इन कंपाउंड. जो एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड के वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल सब अपने देखते हैं. Zn जिंक प्लस
H2SO4। H2SO4 स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है क्योंकि इसका मोस्टली जो एसिड है उसके अंदर H2SO4 का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो रिएक्शन होएगी इसकी ZnSO4, जिंक सल्फेट का प्रोडक्शन होगा प्लस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। ये जो रिएक्शन है एसिड बेस जो चैप्टर है स्टूडेंट, उसके अंदर भी आप इसकी स्टडी करेंगे। मेटल प्लस एसिड की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर स्टूडेंट इस रिएक्शन की आप स्टडी करेंगे। कॉपर ये अगर अपने रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दें तो कॉपर सल्फेट का प्रोडक्शन होगा प्लस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते ही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A double displacement reaction is a type of reaction in which two reactants exchange ions to form two new compound। इन रिएक्शन के अंदर जो टू रिएक्टेंट्स होंगे वो आयन का एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो नए कंपाउंड्स के प्रोडक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। अब अपने इसका एग्जांपल देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड की अगर अपने रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स तो सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3 का प्रोडक्शन होता है। यानी कि स्टूडेंट्स Ag के साथ Cl और K के साथ NO3 ऐड होता है। फिर अपने एक और एग्जांपल देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड की अगर अपनी रिएक्शन करा दें स्टूडेंट्स तो AgCl प्लस NaNO3 का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शंस।